विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 प्रथम सत्र गणित कक्षा 6 प्रथम सत्र गणित प्रश्नावली 1.2 में हम देखते हैं और हल करते हैं प्रश्न, और आप भी देखें, हल करें और अपने ज्ञान को और वर्धन करें। ठीक है मित्रों, अब हम शुरू करते हैं। प्रश्न है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले दूसरे अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः कितने पहले दूसरे और अंतिम दिन पहले दूसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले दूसरे, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, अंतिम ये चौथा हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा में दिया 2050। अब आपको ध्यान देना है, इसमें क्या पूछा गया है। बेचे गए टिकटों की कुल संख्या, क्या पूछा गया है? बेचे गए टिकटों की कुल संख्या मतलब है पहले दूसरे तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या। ठीक है, अब जोड़ देंगे, जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसा लिख लेते हैं और हमको ऐसा जोड़ने में आराम रहेगा। अब दिया है पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या। विद्यार्थी मित्रों ध्यान देना, ये टिकट है, टिकटों की संख्या है। ठीक है, इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या, मूल्य नहीं, टिकट जितने बेचे गए उसकी संख्या बताना है। ठीक है, अब दूसरे दिन बेचे गए, टिकटों की संख्या। फिर तीसरे दिन बेचे गए कुल टिकटों की संख्या, और फिर चौथे दिन ठीक है, बेचे गए टिकटों की संख्या। अब पहले दिन कितना? 1094, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 2050 और अंतिम दिन 2751। अब इसको हम प्लस चिन्ह लगा देते हैं हर जगह। अब हमारा प्रश्न आ गया, अब इसको जोड़ लेते हैं। 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7, 5 5 10 1 11 9 20, 20 के 0 हाथ लगा 2, 7 8 15 2 17, 17 के 7 हाथ लगा 1, 2 2 4 2 6 1 7। देखिए 7760 क्या है? 7760 टिकट बेचे गए। कितने? 7760 टिकट बेचे गए। ये प्रश्न संख्या हमारा 1 रहा। अब आप ध्यान से देखें और स्क्रीनशॉट ले लें। हम दूसरा हल करते हैं।
विद्यार्थी मित्रों, अब हम प्रश्न दूसरा देखते हैं। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है। उसे कितने रनों की आवश्यकता है? अब क्या बोल रहा है, उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? कितने और रनों की? अभी तक वो रन कितना बनाना चाहता है? शेखर रन बनाना चाहता है, कुल कितना रन बनाना चाहता है शेखर? कुल रन चाहता है कितना? 10,000। शेखर रन कितना बनाना चाहता है? 10,000। शेखर द्वारा कितना रन बनाया गया है अब तक? शेखर द्वारा अब तक बना चुके रनों की संख्या, बना चुके रन, अब तक बना चुके रन कितना हुआ? कितना है? 6,980। 6,980। शेखर ने अब तक कितना रन बनाए हैं? 6,980। इसका मतलब कि 10,000 रन बनाना चाहते हैं और 6,980 बना चुके हैं, और जो बाकी रन होगा उसको हम घटाने से मिलेगा। ठीक है, अब इसको माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? माइनस। अब इसको हम माइनस कर देंगे। 10,000 में 6,980, तो 10 यहाँ हो गया, जीरो में जीरो, फिर ये हो गया 10, 10 में 8 गए 2, फिर यहाँ 9, 9 में 9 गए 0, फिर यहाँ 9 6 गए 3, और ये किसको हासिल दे दिया? 3,020 रन। रन क्या है? बाकी है। ठीक है, 3,020 रन बाकी है। शेखर द्वारा अब तक बना चुके रन कितना है? 6,980। ठीक है, इस प्रकार से आप समझने का प्रयास करिए, और प्रश्न बहुत इजी है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए। ये कौन सा है? सफल प्रत्याशी ने। जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मतों से जीता? अब सफल प्रत्याशी, यहाँ देखिए, सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? अब इतना इतना समझते ही हमको यह समझ में आ गया। आप समझने का प्रयास करिए। जो जीता हुआ प्रत्याशी है उसमें प्रतिद्वंदी ने जो निकटतम पाया है उसी को घटा दे तो कितने मतों से जीतेगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। सफल प्रत्याशी का मत कितना है? लिखते हैं, सफल प्रत्याशी का मत बराबर हो जाएगा 5,77,000, 5,77,500। कितना है? 5,77,500। अब प्रतिद्वंदी कितना निकटतम प्राप्त किया? प्रतिद्वंदी प्रतिद्वंदी निकटतम मत प्राप्त कितना प्राप्त किया है? 3,48,700। 3,48,700 ये कौन प्राप्त किया है? प्रतिद्वंदी। अब उसके हमको सफल प्रत्याशी से प्रतिद्वंदी के मतों को घटा देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा? सफल प्रत्याशी की जीते हुए मत। अब यहां लिख दो, सफल प्रत्याशी के जीते गए मत बराबर हो जाएगा, जीरो में से जीरो जीरो और 5, एक हासिल आए, 15 में 7 गए 8,
ये 6 हो गए, 16 6 में 8 गए 8, 16 में 8 गए 8, ये 6 हो गए, 6 में 4 गए 2, ये 5 में 3 गए 2, यानी कि 2,28,800। कितना मत हो जाएगा? पहले हम 3 अंक पे कामा लगाते, फिर दो दो में, भारतीय पद्धति में पहले 3 अंक में, फिर 2 अंक में, फिर 2 अंक में। अब 2,28,800 क्या है? ये जीते गए मत, ठीक है, जीते गए मत है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 3 भी हल हो गया। अब हम प्रश्न संख्या हल 4 करते हैं, आप ध्यान से देखें। विद्यार्थी मित्रों, अब हम प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताहों में मिलाकर कितनी बिक्री हुई? दोनों सप्ताहों में मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई? अब इसको क्या लिखना है? कीर्ति बुक स्टोर ने प्रथम सप्ताह में, कीर्ति बुक स्टोर के प्रथम सप्ताह में बिक्री, कीर्ति बुक स्टोर के प्रथम सप्ताह में बिक्री, प्रथम सप्ताह में बिक्री क्या है? 2,85,891, 2,85,891, ठीक है, 2,85,891 आ गया। अब माह के अंतिम सप्ताह में, माह के अंतिम सप्ताह में बिक्री, माह के अंतिम सप्ताह में बिक्री कितना है? 4,768, 4,768, 4,768। अब इसमें क्या बोला गया? दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर बिक्री। एक प्रश्न यह हो गया, दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर बिक्री, दोनों सप्ताहों में कुल बिक्री। एक प्रश्न इसको लिख देते हैं, ये क्या आएगा? जोड़ने पे, ठीक है। अब इसको हम जोड़ते हैं, 8 1 9, 9 6 15 के 5, 8 1 9, 8 1 9, 9 6 15, 15 5, अब फिर 8 8 1 हासिल 9, फिर 5, फिर 8 7 15 5, फिर 4 2 6 1 7, 7,55,959, ये क्या है? कुल बिक्री हो गया। दोनों सप्ताहों में बिक्री, कुल बिक्री, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? अब ये एक आंसर आ गया, कुल मिलाकर बिक्री। किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई? तो ये दूसरे सप्ताह में, ठीक है। एक प्रश्न यह हो, माह के अंतिम सप्ताह में, इसी माह के दूसरे सप्ताह में, माह के दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई, अधिक बिक्री हुई, ठीक है। अपने को दो प्रश्न पूछा गया, दोनों का उत्तर ये है। माह में कुल बिक्री कितना हुआ? 7,55,959। माह के दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। ओके मित्रों, इस प्रकार से हमारा चौथा प्रश्न भी हल हो गया। अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम एक भाग और वीडियो को करते हैं, और तब तक आप इंतजार करते रहें और ज्ञान को अपने वर्धन करें, फिर हल करें। तब तक के लिए नमो नमः।